नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 संस्कृत के महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, अगर आपने संस्कृत में आज तक अभी कुछ भी याद नहीं किया, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप सिर्फ इतने टॉपिक कर लो जितने मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बस इतने में आप बहुत अच्छे से नंबर क्लियर कर जाओगे और अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। तो मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बता रहा हूँ जिनको आपको कवर करना है और अपने कम से कम 70+ नंबर लेकर आना है। तो चलिए बिना देर किए हम वो टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक है आपका निबंध। निबंध में आपको 4 निबंध बताऊंगा, इनमें से आपका बाहर नहीं जाएगा, आपको 4 निबंध अच्छे से कर लेना है। पहला है आपका छात्र जीवनम। दोस्तों 2022 और 23 में लगातार पूछा गया है, ठीक है। छात्र जीवनम, इनको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। आपके पास जो भी निबंध है वो याद कर लेना है, ठीक है। छात्र जीवन का जहाँ से भी सीरीज में से करना हो, सीरीज में से अगर कोई टीचर ने लिखवाया है तो टीचर का भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसका कुछ आंसर इस साइड है, देखिए, कुछ आपका इधर भी है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा है आपका संस्कृत भाषा। देखिए ये भी 2022-23 में रिपीट हुआ है, 22-23 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है आपका कालिदास। और कालिदास सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला निबंध है, सबसे ज़्यादा बार, ठीक है। ये आपका कालिदास है, देख लीजिए। ये भी रिपीटेड है 2022-23 में, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। अगला बस एक है लास्ट, ये है आपका अस्माकम देश। अस्माकम देश आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। और इसको इन चारों निबंधों में से आप अच्छे से कंप्लीट कर लो इनको। और नेक्स्ट टॉपिक फिर हम जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए, औपचारिक पत्रम। पत्र यानी कि पत्र आपको कौन कौन से करना है। दोस्तों आप लास्ट तक रहना, मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको आप सिर्फ आप थोड़ा सा समय देकर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको लास्ट तक रहना है। देखिए औपचारिक पत्रम में आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हर बार लगभग पूछा जाता है, अवकाश प्राप्तार्थे निवेदनम, ठीक है। अगला देखिए, इसको आंसर आपका जे लिखा है, आप जहां से चाहो आंसर वहां से कर सकते हो, मैं आपको टॉपिक बताते जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगला है आपका शुल्क क्षमापणार्थे प्रधान आचार्यम प्रतिपत्रम, यानी कि शुल्क की क्षमा के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। देख लीजिए जिसका आंसर है इधर, और इधर देख लीजिए, ठीक है। जे दे रखा है आपका आंसर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप जो चाहो, ठीक है, जैसे चाहो वैसे याद कर सकते हो, ठीक है। अगला और अगला है आपका सौभ्राताहु भ्रातुः जन्मदिनोत्सवस्य कृते सौमित्रस्य प्रतिपत्रम, यानी कि अपने मित्र को जन्म दिवस की शुभकामनाओं के लिए एक पत्र लिखिए। देखिए 2022 में पूछा गया और जी इम्पोर्टेंट है, इस बार बहुत ज़्यादा इस बार पूछा जाएगा। और एक आपका जे है, सौभागिन्ना विवाहे आमंत्रणतु सौमित्रम प्रीति पत्रम, यानी कि अपने बहन की विवाह में आप अपने मित्र के लिए पत्र लिखिए उसको बुलाने के लिए, ठीक है। तो दो टॉपिक हो गए हमारे, एक हो गया हमारा निबंध और एक हो गया हमारा आवेदन पत्र वगैरह, ठीक है। चलिए तीसरा हम देखते हैं। तीसरा टॉपिक है दोस्तों, अपठित अबोध नम। इसमें क्या होता है, आपको अपठित गद्यांश दिए रहते हैं, इसमें से आपको कुछ नहीं करना होता है, इसमें नंबर फ्री के रहते हैं आपके। आप बस इतना सा कर लीजिए, जो आपके पास सीरीज हो, जो भी सीरीज हो, गाइड हो, उसमें से आप क्या कर लीजिए, जो अपठित गद्यांश है उनको पढ़ लीजिए। उनमें क्या करना है, आपको याद कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसका शीर्षक याद करना है। जो लिखा रहता है अस गद्यांशम समुचितम शीर्षकम लिखत, तो आपको शीर्षक याद कर लेना है। मुश्किल से 8-10 रहते हैं, और उनमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता भी देता हूँ, देख लीजिए। एक तो जे एक अस्मिन ग्रामे एक चतुरार्थ कृषका अवसत, यानी कि जे है आपको, इसको आप पढ़ लीजिए। इसके जो क्वेश्चन है वो भी पढ़ लीजिए आप, देख लीजिए यहाँ, इसका स्क्रीन तो ले सकते हैं आप, ठीक है। और इधर भी आपका देख लीजिए, जे आपका पूरा है इसका, अस गद्यांश से समुचितम शीर्षक लिखत, तो इसका शीर्षक क्या होगा, जे दे रखा है, ठीक है। चलिए अगला इम्पोर्टेंट है अपठित गद्यांश नंबर 4, ये है। और इसका इधर मैं आपको पूरा आंसर बता देता हूँ, देख लीजिए यहाँ है, ये आपके हैं। और इसका भी आपका जो शीर्षक है, समझते हम शीर्षक लिखत, तो ये आपका आंसर दे रखा है, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और ये नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इसका अपडेट गद्यांश है, कस्मिचित प्रदेशे काचित नदी प्रवहती, तो ये आपका देख लीजिए ध्यान से, ये 2023 में भी पूछा गया इसमें से, ठीक है। इसका नेक्स्ट अगला आंसर इधर देख लीजिए, ठीक है, ये है, ओके। अच्छा,
अगला इम्पोर्टेंट है आपका जे बहुत मोस्ट है, ध्यान रखना, इसको अच्छे से कर लेना। ये पूछा जा सकता है, 2022 में भी पूछा गया है, इस बार भी रिपीट हो सकता है। अर्धवार्षिक के लिए भी ध्यान रखना, अर्धवार्षिक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको देख लीजिए। ये आपका आंसर दे रखा है सब कुछ, ये आपके क्वेश्चन रहते हैं, इनके क्वेश्चन आप आंसर आपको इसी में से छांटने होते हैं। तो ये होते हैं आपके फ्री के नंबर। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों आपका विभिन्न अशुद्धियों के महत्वपूर्ण उदाहरण। दोस्तों इसमें से कुछ इंपोर्टेंट आप रख लीजिए, याद कर लीजिए, उनमें से आपके फंस जाएंगे, ध्यान रखना। तो देख लिए, एक तो ये है मम दुग्धम रोचते, तो महम दुग्धम रोचते यानी कि ये अशुद्ध वाक्य है और ये आपका शुद्ध वाक्य है, ठीक है। सीता रामस्य सह बनम गता, तो इसका सही हो जाएगा सीता रामेण सह बनम गता। ईश्वरम नमः, तो ईश्वराय नमः, इस तरीके के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसमें यहाँ गलती, ऐसा गलत देते हैं वो, और आपको क्या राय लगाकर सही करना होता है, यहाँ देख लीजिए। ऐसे ही प्रकार से हम बहुत सारे आपको बताएंगे। वृक्षस्य पत्राणि पतति, तो इसका हो जाएगा वृक्षात पत्राणि पतंती, ठीक है, ध्यान रखना इनको। और देख लीजिए सारे इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए, मैंने अभी कहा था ईश्वरम नमः, जी गलत है। इसी प्रकार से शिवम नमः, तो इसका क्या हो जाएगा शिवाय नमः। तो इसमें क्या होता है, अगर इस तरीके का आता है तो आपको नमः टाइप में, तो आपको वाय कर देना है लास्ट में, ठीक है। अगला है आपका, देख लीजिए, माता बालकम दुग्धम ददाती, तो ये है माता बालकाय दुग्धम ददाती, ये देख लीजिए, ठीक है। अगला इंपोर्टेंट है सैनिक अश्वैन पतति, तो सैनिक अश्वात पत्ति, ओके। चलिए, अगला इंपोर्टेंट है श्री गुरुम नमः, तो देखिए ये आ जाएगा श्री गुरुवे नमः। त्वम नाम किम, तो तब नाम किम, ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है, ठीक है। जी मैं बता रहा हूँ आपको, इनको आप अच्छे से रट लीजिए। एक जे और पूछा जाता है, एका बालिका पठती, तो एका बालिका पठती, ठीक है। अब ये है श्री राम नमः, तो श्री रामाय नमः, देख लीजिए, इस तरीके से पूछे जाते हैं। राम विद्यालय गच्छामि, तो रामः विद्यालयम गच्छति, ठीक है। और यहाँ कृष्णम नवनीतम रोचते, तो कृष्णाय नवनीतम रोचते। श्री गणेशाय नमः, तो श्री गणेशाय नमः हो जाएगा। वृक्षस्य पत्रम पतति, तो वृक्षात पत्रम पतति। सीतारामस्य सह बनम गच्छति, तो सीतारामेण सह बनम गच्छति। अगला टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट, ये है श्लोक वाला। आपको 2-3 श्लोक करना है, 3, ठीक है। जो सरल सरल श्लोक हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो ये है, आचारः प्रथमो धर्मः यत्तदेतत् विदुषां वचः तस्मात् रक्षित सदाचारम प्रारभ्योऽपि विशेषतः, ठीक है। अगला जो सरल वाले बता रहा हूँ, ठीक है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महानिर्पुः नास्त्यद्भुतमस्मोह बंधुः कृत्वा नियम नावसीदति, ओके। और एक और है, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसंतस गुणम न वायस करी चा सिंहस बलम न मूस्का। और एक और है सरल सा आपका, एकेन राज हंसेन या शोभा सरसो भवेत नासा नासा बक सहस्त्रेण परितस्तीर वासना, ओके। तो ये आपके श्लोक हैं, इनमें से आपको 100% आएंगे। ये टॉपिक ऐसे हैं कि इनमें से कभी बाहर जाता ही नहीं है, ये आपसे पूछे जाते हैं। और एक कुछ श्लोक से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन है, आप इनको देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपके क्वेश्चन है, और इनसे इनके आंसर आपको दे रखे हैं, देख लीजिए, ठीक है। ये है, ओके। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक थे कि अगर आपने कुछ भी याद नहीं किया, इनको याद कर लीजिए। बाकी संस्कृत में आपको उसी का उसमें लिखना होता है, आप उसमें से ही अगर छांट के लिख देते हो तो आप 100% पास हो जाओगे, और पास नहीं, फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाओगे। इतना सा कवर आपको करना है, ओके। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।